जब पुलिस वाले वहाँ पर थे, एसडीआरएफ वहाँ पर थे, पर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो अंदर कूदे। एक लड़के ने हिम्मत दिखाई, वो भी डिलीवरी बॉय है, वो कूदे अंदर। आइए आपकी उनसे बात करवाते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से हिम्मत लेकर के कूदे और बचाया। हमारे साथ मोहिंदर हैं। मोहिंदर किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन इनको भी तकलीफ है कि युवराज को नहीं बचा पाए। ये यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि भीड़ लगी हुई है और वो पुलिस वालों से पहले कूदे, जिनको लग रहा था कि पानी ठंडा है और अंदर सरिया हो सकती है, डर रहे थे। तो मोहिंदर हमारे साथ हैं। मोहिंदर, कितने बजे की बात है और क्या कुछ देखा और आपको लगा कि आपको कूदना है? क्या वहाँ पर माहौल था, अगर बता पाएँ आप? माहौल इंसानियत को मारने वाला था। अच्छा। इंसानियत ख़त्म हो गई थी। जिस टाइम उस लड़के ने लास्ट सांस ली थी, उस टाइम इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि इंसान शायद जितने खड़े थे उनकी फैमिली में से होता ना, तो शायद कोई नहीं खड़ा देखता, सीधा दाग जाते। कितने बजे की बात है ये जी 11:15 बजे की बात है। अच्छा। वो लड़का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गुड़गांव में उनकी जॉब वगैरह चलती है। तो उस दिन ज़्यादा धुंध होने के कारण वो लेट हो गए थे। तो लेट होने के कारण वो उनकी गाड़ी यहाँ पे सीधा नहीं देख पाए, किसी कारण है ही नहीं कोई सुविधा, देखते क्या आगे बैरिकेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक रोड है, अब बताओ कंट्रोल भी करेगा आदमी तो फिर भी गिर जाएगी गाड़ी तो पानी में जाके, है ना। और अकेला आदमी पानी में गिर जाएगा, तो अगर पास में भी गिरता हो फिर कैसे बच पाता वो बताओ, वो तो फिर भी मरता, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें 11:15 बजे के बाद मैं जो है मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मेरा ऑर्डर बाजा था, लास्ट ऑर्डर 2 बजे से पहले 1:40-45 पे। तो मैं आके देखता हूँ यहाँ सिस्टम पूरा था। पुलिस वालों, सबसे पहले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की थी। क्यों? तो भीतर बहुत गहराई है, पानी में निहत्था आदमी नहीं जा सकता था बचाने के लिए। यहाँ पर जब आप आए, यहाँ से लगभग है 40 मीटर दूर, लगा लो आप, आधे से थोड़ा उड़ा है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक, इसे लगा सकते हैं। तो फायर ब्रिगेड आ गई जी। पुलिस वालों के पास वो साधन नहीं थे जो आदमी को बचा सके डूबने के, तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई। उस दिन धुंध था, फायर ब्रिगेड को भी थोड़ा सा टाइम लग गया लगभग, फिर भी फायर ब्रिगेड उतने समय पर आ चुकी थी, लड़का डूबा नहीं था। अच्छा, डूबा नहीं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, 3 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा, देखो ना तो सोया हूँ, ठीक है, न्यूज़ वाले कोई दिक्कत नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये मामला ठंडा होने के बाद जो मेरे पीछे जो कार्रवाई होएगी ना, वो मैं जानता हूँ। नहीं, मेरे अंदर तो डर है, सच्चाई बताऊँ। अच्छा। डर है नहीं, एक हिसाब से ये भी डर है कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ, कल को मैं याद करूंगा किसी कोई ना खड़ा होगा तो मेरे अंदर बहुत दुख होगा इस चीज़ का। सब खड़े होंगे आपके साथ, हम लोग खड़े होंगे जी। लेकिन क्या हुआ, फिर क्या देखा लड़के का? वो फिर मैं आया, मैंने देखा लास्ट ऑर्डर बाजा 1:45 पे, मैंने देखा कि जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो सीढ़ी घेर रखी थी, उन्हें इसमें सीढ़ी डाल रखी थी अंदर। जी, 30 से 40 फुट सीढ़ी थी एल्युमिनियम की, उस पर बैठ के वो दाग नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। मतलब जिस टाइप के, जिस महकमे में वो हैं, जिस टाइप की उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, उस हिसाब से वो जज्बा नहीं दिखा रहे थे। तो मैंने बोला कि सर मैं जा सकता हूँ क्या, मैं अंदर जा सकता हूँ? बोले कि तुम नहीं जा सकते। मगर सर मुझे पे तैरना आता है, 15 दिन पहले जो ड्राइवर गिरा था वो भी मैंने ही बचाया था। मगर सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ठीक है, पक्का तैर लेते हो? मगर हाँ सर, खूब तैर लेता हूँ। मैंने 2 मिनट की देरी में ही कमर पे रस्सा बांधा और मैं तुरंत सीधा सीढ़ी पे नीचे उतर के सीधा मैं पानी में दब गया। अच्छा। लास्ट बार एक बड़ी झाड़ी दिख रही है, इसके परे तक मैं घूमा हूँ, 30 से 40 मिनट घूमा हूँ। फिर लाइट के इशारे से मुझे ये बताया गया कि आप लेफ्ट चलिए, राइट चलिए, वैसे चलिए जी, तब तक लेफ्ट राइट चलिए वगैरह। मैं 30 से 40 मिनट घूमा, मुझे लड़का नहीं मिला। अच्छा। नहीं मिला। आने के बाद फिर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे तुम 10 मिनट पहले आ जाते तो तुम बचा लेते। अरे मैं तो बचा लेता, लेकिन 125 लोग के यहाँ चूड़ी पैर के बैठे थे। कितनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे? 100+ थे सर। और आप 30-40 मिनट पानी के अंदर घूमते रहे, तब तक गाड़ी डूब चुकी थी? हाँ, उससे मेरे आने, यहाँ मौके पे आने से पहले 5 मिनट पहले गाड़ी डूबी और बोल रहे हैं अगर आप जा रहे हो भीतर तो जल्दी से जाइए, लड़के की आवाज़ अभी आनी बंद हुई है। अच्छा। जाके देखो कहीं बेहोश तो नहीं होगा। मगर ठीक है मैं जाता हूँ। मैं तुरंत जल्दी से 2 ही मिनट में, मैंने सिर्फ लोवर उतार पाया था, मैंने कमीज भी नहीं उतारी थी, मैं सीधा दाग गया कमर पे। पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले खड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं। फायर ब्रिगेड वालों के पास सारी सुविधा थी, लेकिन पुलिस वालों के पास नहीं थी। क्यों? पुलिस वाले कुछ एज उनकी थोड़ी अवस्था ज़्यादा थी, जो जवान अवस्था में थे उनके पास उन पे तैरना नहीं आता, वो ऐसे बोल रहे थे। फायर ब्रिगेड वालों को तो आता था जी, उनकी हिम्मत नहीं दिखाई। तैरना भी नहीं आता था। सेफ्टी जैकेट तो थी, सेफ्टी जैकेट थी, रस्सा था 100 मीटर का, 3x6 की नाव थी, सब चीज थी। क्यों नहीं गए अंदर? जी। उनके पिता खड़े थे, आप पिता से मिले? उनके पिताजी से मैं मिला, लेकिन पिताजी उनके सदमे में थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो चिल्ला रहे थे अपने बच्चे के लिए, बचाओ बचाओ। वो बोल रहे थे लास्ट टाइम उन्होंने अपने बच्चे की लाइव मौत देखी है, बिल्कुल लाइव, और अकेलौता बच्चा था वो। तो आप इस ठंडे पानी में 30 मिनट तैरते रहे पूरे तालाब में? बिल्कुल। और फिर बॉडी कितने बजे निकाल पाए वो लोग? बॉडी जब मैं यहाँ से मॉर्निंग में 5:30-6 बजे के करीब गया था, तो उससे पहले बॉडी नहीं निकली थी। बॉडी निकली है
तो लिख दिया कम से कम 7-8 बजे के करीब। 7-8 बजे के जी 6 बजे तक करेक्ट मैं गया हूँ। और किसी ट्रक ड्राइवर की भी आपने जान बचाई? जी जी जी। कितने दिन पहले? ये जी 15 दिन पहले की बात है, जो दीवार टूटी हुई है इसमें जो है ट्रक गिरा था। ट्रक के पीछे पीछे ज़्यादा धुंध होने के कारण मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं कहा इसके सहारे मैं भी चलता रहूँगा, बड़ी सवारी है, थोड़ा बच जाऊँगा, कहीं टकराऊंगा नहीं। हाँ तो फिर वो ट्रक आधा उधर लटक गया, आधा ज़मीन पे था, वो गिर गया। मैंने सोचा मैं अकेला कैसे बचाऊं, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था। मैं ट्रक पे चढ़ के मैंने रस्सा खोल के उसके पास फेंक दिया। मैं कहा भाई तू इस रस्सा पकड़ के बैठा रहे, मैं आदमी लेके आता हूँ। मैंने राइडर से रोके 10-20 और मैंने उस लड़के को रेस्क्यू करके घर ले गया। सुबह को उसे 10 बजे चौकी छोड़ दिया। यानी पहले भी आप ये कर चुके हैं और तब भी कोई बैरिकेड नहीं जी लगाया है यहाँ पे। जी। और अभी भी मेरे पास इतनी नजर टिकी हुई है, देखना तुम 2-4 दिन केस ठंडे होने के बाद मुझ पर केस लगेंगे। सर नहीं लगेंगे केस, आप मैं चिंता मत बताता करिए, हूँ। सबके मीडिया वाले नंबर ले लीजिए। सबूत दे दूंगा मैं आपको। सर इस बात की वजह मैं मोहिंद्र का खास भाई हूँ। हाँ, मेरे पास इंटरनली प्रेशर है इस चीज़ का, तो इस चीज़ पे अगर हो सके, तो अगर मीडिया मना कर रहे हैं कि मीडिया से बात ना करें महेंद्र। ऑब्वियसली ये बात है, मीडिया से बात नहीं, कोई सच्चाई है कोई झूठ है क्या है, वो चीज़ का किस तरीके से पेश आएंगे, इस तरीके से हम आप भविष्य में किस तरीके से शोषण को एक्सप्लॉयटेशन को फेस करेंगे, आप बताओ ना। इस चीज़ को लेकर के कल को हमारा परिवार है, मेरा घर सफ़र करने लग गया तो हम क्या करेंगे? इसी का जिम्मेदार कौन है ये बताओ आप। चलो हम तो सच्चाई बता रहे हैं, उसको नहीं भी थी, उसको मन में आया चल ठीक है मैं दाग जाऊं, दागने के बाद उसने ये सब चीज़ करने के बावजूद उसने ना किसी के देखते हुए, एक बाप ने लाइव मौत देखी उसको ना झेलिए बात, वो दाग गया अकेला, दागने के बावजूद आज ये बताओ कल को मेरा घर सफ़र करने लग गया, मैं सफ़र करने लग गया, तो उसका जिम्मेदार कौन तो रहे? ये सब लाइव टीवी पर ये लोग बोल रहे हैं कि इनको भी अरेस्ट किया जा सकता है कल को, क्योंकि ये पोल खोल रहे हैं प्रशासन की इंतजामात के। तो ये सनद रहे ताकि कि कल को वो सच्चाई बता रहा है, हमारा कोई रैंडमली किसी एक प्रशासन या किसी एक विभाग से कोई बातचीत नहीं है ना। तो उस चीज़ को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये चीज़ है, हमारा किसी से कोई पर्सनली किसी से कोई टच नहीं है, हमारी सिर्फ एक भावनाएं जुड़ी थी उससे, युवराज से, बस वो दागा इंसानियत का नाता। युवराज, मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ, युवराज से इतने जुड़े हैं कि मेरे खुद टावर के बगल में एक्सपायर हुआ वो। तो मेरे को उस चीज़ पे वो चीज़ है ना कि भाई कोई सच बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करे, उसको कल की कोई अगर कोई डिलीवरी बॉय को दूसरा है कि अगर कोई तीसरा चौथा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे ये, अगर उसके बावजूद अगर बंदा देख लेगा मरता हुआ तो दाखने से सीधा इनकार करेगा, मैं भी करूँगा, क्यों पता है मेरे को कल को उठाया जाएगा, मेरे से पूछताछ होंगी, मैं इंक्वायरी में डाला जाऊँगा मैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें थोड़ा सा भाई। ठीक है। हाँ, ये लोग भी यहाँ सोच रहे हैं कि कल को इनका क्या हो। तो ये ठीक वो जगह है जहाँ से गाड़ी जो है युवराज की अंदर गई। अब ये पानी देखिए नाले का है। अब नाले का पानी अंदर क्यों इकट्ठा हो रहा है, इस बिल्डर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मोहिंदर ने कितनी साफ गोई से बताया कि वो यहाँ पर खड़ा था, कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा था, कोई यहाँ पर कूदने को तैयार नहीं था। वो बता रहा था कि फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर खड़े थे, रस्सी वो सीढ़ी लगा करके, और अंदर कूदने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और मोहिंदर कूदा अंदर, लेकिन जब वो कूदा तब तक गाड़ी डूब चुकी थी। वो तैरता हुआ पूरे अंदर ढूंढता रहा आधे घंटे 40 मिनट, और उसे युवराज नहीं मिला। और फिर सुबह 6 बजे करीब जाकर के उसकी गाड़ी और युवराज के शव को बरामद किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि सड़कों पर आप चलते हैं, लेकिन कब आपके साथ क्या हो जाए आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन ही कान में तेल डाल करके बैठा है। और ये बात बताई अभी मोहिंदर ने कि 15 दिन पहले एक ट्रक यहीं इसी तरीके से गिर गया था धुंध में, और उसकी जान मोहिंदर ने बचाई थी। मोहिंदर MMA ट्रेंड फाइटर है, लेकिन चोट लगने के बाद उसने MMA ट्रेनिंग छोड़ दी। और अब देखिए वो सामने सीधे से आ रहा था। अब ये सीधे से ये एक टी पॉइंट जैसा है जो लेफ्ट में जाता है। अब कोहरे में कहाँ दिखेगा, रोड तो ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। और यहाँ अगर बैरिकेड नहीं है, किसी तरीके के रिफ्लेक्टर नहीं है, तो आदमी सीधा चला गया अंदर, युवराज सीधे अंदर चला गया। अब तक सिर्फ FIR हुई है, सस्पेंशन हुए हैं, कार्रवाई क्या नहीं हुई है।